फर्स्ट नेवल डॉक गुजरात के लोथल सिटी में बनाया गया था। अर्ली इंडियन डायनेस्टीज जैसे द चोलास, द मौर्यास, द कलिंगास, द मराठास ऑल हैड पावरफुल नेवीज जो वॉर एंड ट्रेड दोनों में डोमिनेंट थी। 2/3 ऑफ अर्थ इज जस्ट वाटर, इसलिए सी रूट्स हमेशा से ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन रहे हैं। आज दुनिया की 90% ट्रेड इज कैरिड आउट इन द सीज, मतलब whoever dominate the sea dominate this trade। बट अराउंड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन होने के बाद भी इंडियन नेवी आज कहां स्टैंड करती है? वर्ल्ड की बेस्ट आर्मीज में रैंक 4, एयरफोर्स में 6 और नेवी की बात करें तो इंडिया की रैंक है 8। और बेस्ट नेवी में टॉप पे कौन आता है सोचिए? हमारा पड़ोसी चाइना। एक टाइम ऐसा था जब हमारी नेवी को आर्म्ड फोर्सेस की सिंड्रेला कहा जाता था। सिंड्रेला नॉट इन अ गुड सेंस, पर इंडियन नेवी को और किसी ने नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस ने ही इतना पीछे किया है। बिग स्केल करप्शन इन डिफेंस डील, स्लो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस, इन सब की वजह से इंडियन नेवी वॉर मोड से रेस्क्यू मोड में चली गई। आज हमारी नेवी इंडियन रूट्स पहचान कर खुद को एडवांस कर रही है। क्या ये ट्रांजिशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? इतना डिस्टर्ब नेबरहुड में इंडियन नेवी की फ्लीट और चाइना की नेवी की फ्लीट में जमीन आसमान का डिफरेंस है, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कौन है जिम्मेदार इस सब का और कैसे इंडियन नेवी फिर से आत्मनिर्भर बन रही है? इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी थी और इंडियन नेवी और उसके एक्सपेंशन प्लान्स को अक्सर रिजेक्ट किया जाता था। 1962 के साइनो इंडियन वॉर के बाद इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स की एक्सपेंशन पर ही फोकस थी। नेवी को एक तरह से निग्लेक्ट किया जा रहा था। इस टाइम इंडियन नेवी के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे और चाइना के साथ वॉर में भी इसका बहुत कम रोल था। इसलिए इंडियन नेवी को आर्म्ड फोर्सेस की सिंड्रेला भी कहा जाने लगा, बिकॉज पीपल फेल्ट दे वर नॉट डूइंग इनफ वर्क। पर इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई 1971 के इंडो पाक वॉर में, जब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर्स कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया विदाउट सफरिंग अ सिंगल कैजुअलिटी। ये पाकिस्तान और उसकी नेवी के लिए बहुत बड़ा झटका था। दे लॉस्ट 100 ऑफ सोल्जर्स एंड मेनी क्रूशियल वेसल्स। 1980s में इंडियन नेवी ने पहली बार इंडियन ओशन रीजन में भी इंटरवीन किया। पर जहां एक तरफ इंडियन नेवी फाइनली वॉर मोड में आना स्टार्ट हो रही थी, वहीं हमारे फॉर्मर पीएम राजीव गांधी वाज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग द नेवीज वॉरशिप फॉर हिज फैमिली वेकेशंस। एक और सिग्निफिकेंट चीज हुई 1980s में। इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप गोदावरी कमीशन हुई दिसंबर 1983 में, और 1990s की लिबरलाइजेशन के बाद जैसे ही ट्रेड इंक्रीज हुआ, रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, इंडिया ने पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और मैरीटाइम सेक्टर में एक्सपेंशन भी आना शुरू हुआ। मैरीटाइम सेक्टर की ग्रोथ से फोकस आया नेवल डेवलपमेंट पर, स्पेशली मिड 90s में, जिसमें वाजपेयी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहा। धीरे धीरे इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ कदम उठाने लगी, जिससे नेवल एक्सपेंडिचर में भी राइज हुआ। India's naval budget grew by 5% in 2000 to 2005 and by 10% from 2005 to 2008. इसी पीरियड में इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन का सिलेक्टिव कंट्रोल करना स्टार्ट किया थ्रू नेवल प्रेजेंस इन द अरेबियन सी, Indian Ocean and the Bay of Bengal, alongside an expansion of the Coast Guard for the policing activities, और एक रीजनल लीडर की तरह उभर कर आ रहा था। ये सब देखकर लग रहा था कि इंडियन नेवी इज नाउ ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड इंडियन पोर्ट्स। But not everything and everyone was okay with this. 2011 से 2014 तक इंडियन नेवी saw some of its worst tragedies. और तभी एक शॉकिंग इंटरव्यू ने हमारी नेवी की कंडीशंस का रियलिटी चेक कर दिया। Depleting fleet strength, repeated delays in repairs and refits, inefficiency, scams in defense deals and lack of accountability ran rampant in Indian naval forces. उसके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेट मिलिट्री टग ऑफ वॉर ने हमारी नेवी को मानो डुबा ही दिया था। यूपीए के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी के टर्म में हमारी डिफेंस फोर्सेस की हालत काफी खराब थी। ओपन मैगजीन की एक रिपोर्ट के हिसाब से ए.के. एंटनी के अंडर एक जॉइंट सेक्रेटरी थे राम सुभाग सिंह, who was known for not clearing any request from our defense forces. उनके पास एक बार एक रिक्वेस्ट आई थी सबमरीन की बैटरी चेंज करने के लिए। 1.5 साल से ज्यादा लगे उनको इसकी फाइल क्लियर करने के लिए। सुभाग सिंह और इनके जैसे कई और ब्यूरोक्रेट्स का टेन्योर खत्म हुआ when PM मोदी took charge in 2014.
मोदी गवर्नमेंट के अंडर मैरीटाइम कैपेसिटी डेवलपमेंट और आउटरीच पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेशनल पॉलिसीज लाई जा रही हैं इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इंडिया ने हमेशा मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है और आज जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के चलते वो ये रोल असर्ट भी कर रही है। आज इंडिया खुद को इंडियन ओशन में एक प्राइमरी पावर की तरह एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसको अचीव करने के लिए इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है और इसका प्राइम एग्जांपल है कार निकोबार एयरफोर्स बेस, जहां इंडिया के पास 9000 फुट का रनवे है। मोदी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। इंडिया मॉरिशस, सेशल्स जैसे कंट्रीज में अपना कोस्ट गार्ड बिल्ड कर रहा है। इंडिया ने कई लिटोरल कंट्रीज के साथ एक्सेस एग्रीमेंट भी साइन किए हैं टू गेट एक्सेस टू देयर नेवल बेसिस। इंडिया को 2018 में 2 स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल पोर्ट्स का एक्सेस मिला फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंडोनेशिया का डीप सी सबबंग पोर्ट और ओमान के दुकुम पोर्ट। मोदी गवर्नमेंट 2022 में हमारी नेवी में एक बड़ा चेंज लेकर आई। इंडियन नेवी को नया फ्लैग दिया जो कॉलोनियल इंडिया का साइन अब तक कैरी कर रहा था। रेड क्रॉस को हटाकर मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील को इंट्रोड्यूस किया गया। सिर्फ यही नहीं, एक साल बाद इंडियन नेवी में और भी चेंजेस लाए गए। मोदी के एम्बिशियस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से नेवी में इंडिजिनाइजेशन और भी तेजी से बढ़ रही है। इंडियन नेवी का न्यू एम्बिशियस प्लान है टू हैव 175 शिप फोर्स बाय 2035। Currently 67 ships are under construction, जिसमें से 65 are being built in Indian shipyards. If all goes to plan, India will be in the top 5 navies of the world by 2035. It is going to have 3 aircraft carriers, the Vikramaditya, the Vikrant and the Vishal. Indian Navy will also have 9 destroyers by then. बाकी नेशंस को टक्कर देने के लिए इंडिया को अपनी वॉरशिप काफी इंक्रीज करनी होगी। बाकी कंट्रीज से अगर इंडियन नेवी को कंपेयर करेंगे तो अभी और काम रह गया है। When it comes to aircraft carriers, United States has 11 deployed all over the world. China has 3 and India, Britain and Italy have 2. If we look at the submarines, China leads the list with 79 submarines. Russia is second with 70 submarines. USA has 68 and India has 17. टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ को देखेंगे तो चाइना हैज 777 वेसल्स, रशिया हैज 605, यूएस हैज 484 एंड इंडिया इज नंबर 8 विद 295 वेसल्स। ये गैप काफी बड़ा लग रहा होगा, बट जरूरी नहीं कि जो लार्जेस्ट है वही स्ट्रॉन्गेस्ट है। चाइना के पास 777 शिप्स हैं, बट ये सारी वॉर शिप्स नहीं है। सी पावर सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी नहीं है, इसमें और भी चैलेंजेस हैं जिनको इंडियन नेवी टैकल करती है, जैसे कि पायरेसी, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोचिंग एक्सेट्रा फॉर अदर नेशंस टू। इंडिया हमेशा से अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। पीएम मोदी के सागर इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इज अ टेस्टामेंट टू दैट। अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से जिस नेवी के पहले हाथ बंधे हुए थे, वो आज वर्ल्ड की 8th मोस्ट पावरफुल नेवी है और बाकी कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करवा रही है। इंडियन नेवी का इतिहास बहुत पुराना है। हम समंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसमें लड़ना भी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी स्क्रैच से बिल्ड करी थी। जब वॉर में लड़ने गए थे तो ही हैड अ फ्लीट ऑफ मोर देन 50 शिप्स एंड ओवर 10,000 सेलर्स। और आज अपनी रूट्स में वापस जाके और उन्हें अपने प्रेजेंट से जोड़कर हमारी नेवी में एक रीन्यूड कॉन्फिडेंस है अपनी हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों के लिए।